मैं आपको कल बता रहा था, इधर देखिए, मैं कल आपको बता रहा था सी न्यूट्रल रिन्यूएबल बायो एनर्जी। सी न्यूट्रल क्या होता है? जिसमें से इधर देखिए, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम हो या ना ही निकले तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन थोड़ा बहुत तो निकलेगा। इधर देखिए, सी न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल। मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, पेरोक्सिस्टिल नाइट्रेट, ये डिफरेंट टाइप के ऐसे कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं। किसी भी सूरत में, किसी भी दशा में आपके लिए हानिकारक होंगे, ठीक है। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, क्या करने के लिए? कंजर्व करने के लिए, लार्ज अमाउंट में बायोमास प्रोडक्शन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम सी न्यूट्रल, कम से कम कार्बन देने वाले, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंस का फार्मेशन कराया जाए। और एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक ही सोर्स होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और वो सोर्स होता है सनलाइट। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी भी इंडिविजुअल को, पूरे ब्रह्मांड में जितने इंडिविजुअल हैं, जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर, जैव मंडल, ब्रह्मांड में जो बायोस्फीयर है, जैव मंडल, जहाँ तक जीव के पाए जाने की संभावना दिखाई देती है आपको, जहाँ तक जीव पाए जाते हैं, उसमें से सबको एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम, एनर्जी देने का काम कौन करता है? एनर्जी देने का काम करता है सनलाइट। कौन देता है? सनलाइट देता है, ठीक। तो मैंने आपको बताया, अगर हम सी न्यूट्रल बायोमास का प्रोडक्शन करने में, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में सफल हो जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं? हमको उसका बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और कार्बन जो है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जहर की तरह घुल रहा है, जस्ट लाइक पॉइजन की तरह जो घुल रहा है, वह क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमाइज। बात समझ रहे हैं? तो और एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आपकी इकोनॉमिक बढ़ेगी। यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत रूस, अमेरिका, ये सब जो है कई बिलियन डॉलर में इस एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? मैंने क्या कहा? जितना सनलाइट, और देखिए, ये सब कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे सनलाइट 12 महीना अवेलेबल नहीं होता। यूरोपियन कंट्री में आप चले जाओ ना, पता करिए, वहाँ पे जियोग्राफी पढ़ लीजिएगा। जैसे यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री में फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, स्पेन आता है, इटली आता है। बात समझ रहे हैं ना? ये सब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखेंगे अधिकतर जो है टेम्परेचर कैसा रहता है? बहुत ही लो रहता है, और ज़्यादातर स्थानों पर क्या होता है? बर्फ़ जमा रहता है। वहाँ का टेम्परेचर हमेशा 2-3 रहता है, जो यहाँ का कभी नहीं हो पाता है। वहाँ का टेम्परेचर हमेशा 2-3 रहेगा, कभी कभी माइनस में चला जाता है। वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं? सनलाइट नहीं मिलता फिर भी वो क्या करे, जो सनलाइट 4-6, 10 दिन, 20 दिन मिलता, उसका ही उपयोग से धड़ल्लेस करते हैं। इंडिया एक ऐसा देश है, इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, चाइना है, इनके पास अनलिमिटेड सप्लाई है सनलाइट की।
अगर उस सनलाइट को कैप्चर कर लिया जाए, बोलिए ना, तो ना तो हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो डीजल की पड़ेगी, ना तो कोल बर्निंग की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। लेकिन अब उसको हम कैसे यूज़ करें ये जानना है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, बोलिए ना। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बट विथ हॉनेस्टी। यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा ईमानदारी आ जाए तो। ईमानदारी कैसे आएगी? जब जीन में करप्शन भरा हुआ है तो ईमानदारी कहाँ से आएगी? बात समझ रहे हैं ना। आइए देखिए, लोग चाहते हैं करना, 90% अगर उसमें से हैं करप्ट, तो उसमें से 10% ऐसे भी होते हैं जो अपने विषय में, पूरे देश के विषय में, पूरे ह्यूमनिटी के विषय में सोचते हैं, लेकिन वो भी मजबूर है उन्हीं के साथ। जैसे आप जानते हो, ध्यान दीजिएगा, एक सड़ा आम हो, ये देखिए आपने 10 आम को रखा हुआ है, एक सड़ा हुआ आम जो है 10 क्या कर सकता है? सड़ा सकता है, लेकिन बेचारे 10 मिल के एक सड़े हुए आम को सही नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? तो ये कंडीशन चल रहा है यहाँ पे। मैं क्या बता रहा था, उस पर सोचने की ज़रूरत है। मैंने कहा आप जितना सोलर एनर्जी यहाँ पे इतना वेस्ट हो रहा है, गर्मी के दिन में इतनी एनर्जी वेस्ट होती है, जाड़े के दिन में भी ये सब एनर्जी जानते हैं आपको इतनी एनर्जी देने के लिए सफिशिएंट है, जिससे आप अपने गाड़ी को भी चला सकते हैं, जिससे आप अपने घर में लाइट भी जला सकते हैं, भोजन भी पका सकते हैं, उस सारी एनर्जी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इतना लाइट। और गर्मी के दिन में तो इतना ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है जिसको आप स्टोर करके रख भी सकते हैं, लेकिन इसको स्टोर करने की ज़रूरत होगी। और स्टोर करने के लिए आपका जो साधन, आपके पास जो साधन है, और वो है केवल प्लांटेशन, बोलिए ना। कुछ जगह पे सोलर सिस्टम लगाए गए हैं, बोलिए ना। तो ये सब क्या है? ये बार बार आते रहेंगे। सोलर सिस्टम तो ख़त्म होने वाला है नहीं, सन से जो लाइट मिल रही है ख़त्म होगा नहीं, पेट्रोल से पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, डीजल ख़त्म हो जाएगा, कोयला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सनलाइट नहीं ख़त्म होगी। सनलाइट नहीं ख़त्म होगी तो सनलाइट से एनर्जी तो आपको मिलेगी, सनलाइट से एनर्जी मिलेगी ना। सनलाइट जब एनर्जी मिलेगी, जाहिर सी बात है वो एनर्जी आप कंजर्व कर लीजिए, और कंजर्व करने के लिए अपने लिए उपयोग करिए। 1% कार्बन नहीं देगा, लेकिन अगर आप प्लांटेशन के रूप में लेते हैं तो उसमें कार्बन का उपयोग तो करेगा ही वो। अरे फोटोसिंथेसिस द्वारा कार्बन का उपयोग करेगा, और जब आप उसको यूज़ करेंगे तो कार्बन निकलेगा भी, बोलिए ना। इसके लिए एक तरीका हो सकता है कि आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए ऐसे सबस्टेंस में जो लेस कार्बन को इमिट करता हो, तब ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। यूएसएसआर में, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत रूस में ये देखा गया है 2016 तक आते आते वो सब इतने बायो एनर्जी को जो प्रोड्यूस कर ली, इतने ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर लिए हैं, उसकी कीमत 200 बिलियन के ऊपर है, 200 बिलियन के ऊपर। अभी मैं आंकड़ा लिखाऊंगा, तो मैं 2-3 साल का दिया रहेगा, जबकि 2016 का आंकड़ा बता 200 बिलियन के ऊपर। इसके पहले 164 बिलियन तक था, उसके पहले 1 जितना भी रहा उसके पहले और कम था। तो जैसे जैसे वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, सी न्यूट्रल बायो एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं हमारी? तो ये बात लिखना है, समझना है आपको, सी न्यूट्रल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी। तो आप चाहें तो अपने ऊपर दया करके लिखें। आपको मैंने कल एक बार बताया था, ग्लोबल वार्मिंग बताया था, किसके कंसंट्रेशन के बढ़ने के कारण। मेन कौन है? CO2, याद किए रहिएगा। बाकी 4 है, मगर मेन कौन है? CO2। 60% से ज़्यादा वही काम करता है, तो CO2 का इमिशन कम करना चाहिए ना। चलिए, ग्लोबल रिन्यूएबल एंड सी न्यूट्रल बायो एनर्जी लिखे थे, लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग
ग्लोबल वार्मिंग, WARMING, ग्लोबल वार्मिंग, WR लिख देंगे तो कीड़ा हो जाएगा, बोलिए ना। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी डिक्रीजेज can be decreases and reversed only when the use of fossil fuel पेट्रोल डीजल जान लीजिएगा, नहीं पता फॉसिल फ्यूल नहीं जानते हो। ओनली व्हेन फॉसिल फ्यूल इज लार्जली रिप्लेस्ड बाई renewable C न्यूट्रल कमा करके C न्यूट्रल बायो एनर्जी हो गया, बायो एनर्जी। वेयर radiant energy of sunlight captured into biomass and converted into useful bioenergy। Full stop। The storage and generation of renewable energy will be हो सकता है, will be the fastest growing sector in an energy हो गया, in an energy market हो गया। फुल स्टॉप। द मार्केट वैल्यू ऑफ renewable energy worldwide increases from USSR
यूनाइटेड स्टेट, सोवियत, रूस। ब्रैकेट में अगर लिखना चाहते तो जान ले, बहादुर है तो जानते हैं तो कोई बातें नहीं। यूनाइटेड स्टेट, सोवियत, रूस। हो गया। सोवियत, रूस, ब्रैकेट क्लोज। 95.8 बिलियन, 95.8 बिलियन इतने की एनर्जी प्रोड्यूस कर चुका है ये। 95.8 बिलियन इन 2007, इन 2007, 2007 हो गया। कामा increases अप टू, कहाँ तक बढ़ गया? इंक्रीजेज अप टू 124.4 बिलियन, 124.4 बिलियन, 124.4 बिलियन इन 2010, इन 2010 इतना बढ़ गया 2010 में। एंड रीच अप टू, भयानक रूप से बढ़ा, एंड रीच अप टू REACH, कहाँ तक पहुँच गया? एंड रीच अप टू 200 बिलियन, 200 बिलियन इन 2016, 2016 हो गया। फुल स्टॉप। सिमिलरली, फुल स्टॉप वाला लिखेगा सिमिलरली USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, सिमिलरली USA also increases, similarly USA also increases their bioenergy, बायोएनर्जी हो गया। इंडिया का नाम नहीं लेंगे, हो गया। ये तो हो गया ए। बी यही डालेंगे, बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास प्रोडक्शन एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर बायोएनर्जी, and its utilization for bioenergy। फिर सुनो, बायोमास प्रोडक्शन एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर बायोएनर्जी। देखें आप इधर देखिए, नहीं लिख पाए क्या? बायोमास प्रोडक्शन एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर बायोएनर्जी। देखें आप इधर, कंसंट्रेट योर माइंड towards me for few minutes। मैंने क्या कहा? मैंने आपको बताया बायोमास का प्रोडक्शन करें। बायोमास क्या होता है? आपसे कोई पूछे व्हाट इज बायोमास, तो बायोमास किसे कहते हैं? प्राइमरी बायोमास, सेकेंडरी बायोमास, टर्शियरी बायोमास। बायोमास किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल सिस्टम में जो वेट आता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है? जो वेट आता है, जो मास प्रोडक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमास। बायोलॉजिकल सिस्टम में ह्यूज अमाउंट में, बायोलॉजिकल सिस्टम में ह्यूज अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में जो एनर्जी कैप्चर्ड की जाती है, ध्यान समझिएगा,
बायोलॉजिकल सिस्टम में हाई अमाउंट में जो एनर्जी कैप्चर्ड की जाती है और उसको जो है कन्वर्ट किया जाता है बायो एनर्जी में, उसको हम बोलते हैं बायोमास। बायोमास दो प्रकार का होता है। बायोमास क्या प्रकार का होता है? दो। देखें आप, पहला बायोमास होता है ड्राई वेट को लेकर के, एक होता है टोटल बायोमास, एक होता है ड्राई वेट बायोमास। टोटल बायोमास का मतलब होता है उसमें जितनी चीज़ें प्रेजेंट हो। हमने बताया टोटल बायोमास मतलब ये होता है उसमें जितनी चीज़ कंपोनेंट प्रेजेंट हो वो एज सच उसका क्या किया जाए? वेट किया जाए। उसको बोलते हैं हम टोटल बायोमास। ध्यान दीजिएगा, उसमें से जब वाटर को रिमूव कर दीजिएगा, सुखा लीजिए उसको, वाटर को रिमूव कर दीजिए, तो उसको बोलते हैं ड्राई वेट। क्या बोलते हैं? ड्राई वेट। बायोमास का जो प्रोडक्शन होता है, जो बायोमास का प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं जीपीपी। ये कहाँ है? -r कर देंगे बराबर हो जाएगा क्या? NPP। ये क्या है? ये है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखें आप इधर, पीछे वाली बच्चियां समझ कम रही हैं, सुन लीजिएगा, आपको भी फायदा करेगा। ये मोबाइल कभी काम नहीं करता। प्यार मोहब्बत खतरनाक चीज़ है। ये अरे हंसने वाली क्या बात है? हम गलत बता रहे हैं। सच्चा प्यार केवल माता पिता करते, भाई कोई नहीं करता। जान लीजिए, आज मेरी बात को अच्छा सा समझ लीजिएगा। सुनिए, इतने बहुत बड़े इतने प्यार का निदा देखिए। ये केवल जानते क्या होता है? जो ये सब चल रहा है ना, इतना बड़ा खोपड़ी है, खोपड़ी में खोपड़ा। आया देखिए, उस खोपड़े में इतना बड़ा सेरेब्रम है जो सोचने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, याद करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, सबके लिए इतना बड़ा खोपड़ा आपका काम नहीं कर रहा है। उसी में इतना बड़ा हाइपोथैलेमस है, इतना बड़ा खोपड़ी काम नहीं कर रही है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। हाँ, खोपड़ा पढ़ने के लिए, देखिए पढ़ने के लिए काम नहीं कर रहा है। सेरेब्रम है, सोचना, समझना, याददाश्त, पढ़ना लिखना के आगे कुछ बढ़ेंगे तो खुद हमारे पीछे लोग टहलेंगे। आजा देखिए, वो काम नहीं कर रहा है। इतना बड़ा हाइपोथैलेमस जाके ससुरा सेरेब्रम को कोलैप्स कर दे रहा है। 7 सेकंड देख लिए, कोई लड़का है, सज्जन टाइप का लड़का है कोई, बहुत 7 से 9 सेकंड तक देख लिया, फिजिकल ब्यूटी ठीक ठाक है, प्यार हो गया। ये कौन प्यार है? ये कौन प्यार भैया? इधर देखिए, 2 महीने बाद प्यार गायब हो गया। 3rd ईयर के बाद प्यार खत्म। कोई MSc करने चला, कोई BTC करने चला गया, कोई जो है PCS तैयारी का, प्यार खत्म हो गया। इसको बोलते फिजिकल अट्रैक्शन। ये प्यार नहीं है। प्यार देखना हो जाए, देखिए कहते तो कोई जो है 60 साल की बुढ़ी प्यार कर ले, समझाने ना, ये प्यार, वो प्यार नहीं होगा। और वैसा इधर कंडीशन भी है, वैसा ये न समझिएगा कई तरफ का होता मामला दोनों तरीके से चलता है, दोनों दूसरे तरीके से चलता है। बोलिए, मैं समझ लीजिए, खाली हम जानते ब्रेन आपका तेज है, पता है हमें। 3rd ईयर में है ना, ब्रेन तेज रहेगा। पूछेंगे तब नहीं आवाज़ निकलता, वैसे हो जाएंगे। तब गूंगे हो जाएंगे, जैसे इनका सेरेब्रम फेल हो गया है। बाकी जगह पर हाइपोथैलेमस उड़ता रहेगा, ऐसे ऐसे हवाई फायर करेगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आज बता रहा हूँ, आपको बहुत मज़ा आ रहा है, कल बहुत कष्ट होगा। सर जी सही बता रहे थे। अभी आप सेरेब्रम का उपयोग करें, वो ज़्यादा फायदा करेगा। लड़कियों के पास भी वो एक प्रॉब्लम है, जो आपकी प्रॉब्लम वही लड़कियों की प्रॉब्लम है। थोड़ा स्मार्ट लड़का, एक्टिविटी, थोड़ा हाइपर एक्टिविटी करने वाला है, चाहे चांडाला टाइप का हो, समझ रहे हैं ना, अट्रैक्शन बहुत तेज होता है। अब अगर किसी ने 7 से 9 सेकंड तक देख ही लिया, प्यार हो गया, तो देखबे न करो, 7 से 9 सेकंड देखबे न करो।
ना देखो किसी की तरफ 9 सेकंड 10 सेकंड तक, जाए दो, नहीं देखेंगे, प्यार होगा ही नहीं। प्यार किससे होगा जानते हैं तब? सिर्फ पढ़ाई से। ज़्यादा बताने मतलब आपको बेवकूफ़ बनाना है। आगे देखो, इधर देखिए, जूलॉजी का आदमी इससे साफ सुथरी बात बता देते हैं आपको, सुन लीजिए। प्यार करने के लिए बहुत समय बचा हुआ है, पढ़ने के लिए केवल 2 या 3 साल है। माता पिता बहुत करेंगे, कहेंगे बीएससी कर चुके हो, एमएससी कर लो, एमएससी का तैयारी 1 साल कर लो, चलो शादी करते जाओ घर अपने। इन लोग को तो कहिए 35 साल बुढ़ा जी तब थोड़ा शादी करेंगे, ये झक्खे मारते रह जाएंगे। करो प्यार, खूब खूब प्यार करो, मिलेगा उसका परिणाम। देखो इधर जीपीपी देखिए, अरे मैं ऐसी लड़कियों को देखा हूँ बेचारे, ए चल हमारे फिगर बना देना, तो वो बेचारे फिगर बनाए। अरे तू हमारा इतना एक फिगर नहीं बनाए बेवकूफ़, क्या ये तुम क्या है? देखो आई महोदय फिगर बना रहे हैं, फिगर बना दे रहे लो, अब आगे डांट भी रही है। हम कहे गजब प्यार है भाई। और ये मैं अपनी आज देखूँ तब बता रहा हूँ। और इधर देखिए, ऐसा ही प्यार और होता है। अगर लड़का है तो लड़की भी जरा हमारी काम कर दियो, ठीक है आपका काम कर देंगे हम, चलिए अभी कर देंगे। इधर देखिए काम देखिए इधर, अब ये भी काम कर रहा है, इसको भी प्यार है सनलाइट से, जो आपके लिए वरदान देता है, आपको ज़िंदगी देता है। इससे मिलिए, प्लांट है, सीखा है कभी? नहीं। प्लांट है, सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, कैप्चर करने के बाद क्या करता है? टिम्बरस प्लांट बनाता है, बड़े बड़े फल देता है। सेब है, मौसम्बी है, संतरा, पपाया है, गेहूं है, चावल है, दाल है। गटागट मारते हो क्या? नहीं। कौन दे रहा है? प्लांट दे रहा है। किससे? आइए, हमारा प्यार है सुटेबल, आपके लिए है, मैं आपको परोस रही हूँ, दे लीजिए। इधर देखिए, मैंने क्या कहा? सनलाइट का इधर रेडिएंट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जिसको बायो एनर्जी कहते हैं प्यार से। प्लांट बायोलॉजिकल नहीं, जीव नहीं प्लांट में है, कदना है, बोलो है ना? तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी बायो एनर्जी ये होगी ना, और कुछ होगा? उसी महित में पागल बन के कब से पगलवा रहा हूँ तुम लोगों को, बोलिए ना। तो सनलाइट की रेडिएंट एनर्जी कैप्चर्ड बाय chlorophyll of plant and convert them into organic compound in form of bioenergy which contain energy rich bond, when these bonds are break, much amount of energy released। एनर्जी कहीं नहीं होता, उसी बंडम पर रहता है, उसी प्यार में है एनर्जी। जब इसको तोड़ देंगे, प्यार खत्म हो गया, एनर्जी कब से बाहर, और एनर्जी आपको मिल जाएगी। नहीं पता होगा आपको, जान लीजिए। मैंने क्या कहा? बेचारा क्या किया? प्लांट ने CO2 को लिया, H2O को, इधर देखो, H2O को लिया नीचे, CO2 को ऊपर से लिया, दोनों को लाकर जोड़ा। जोड़ने के लिए किसका प्यार है? सनलाइट का। और किसका प्यार है? क्लोरोफिल का। और प्यार से बन गया कार्बोहाइड्रेट। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करके रख देगा। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जब बन जाए, वो अपने लिए बनाता है, अपना ग्रोथ करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा, अपना रेस्पिरेशन करेगा। प्लांट भी तो अपना ग्रोथ करेगा, वो भी अपना रेस्पिरेशन करेगा, वो भी अपना रिप्रोडक्शन करेगा। तो उसमें एनर्जी नहीं खर्च होगी? खर्च होगी ना। उसके बावजूद आपके लिए छोड़ता है, लो आप खाते रहिए, मस्ती से आप जीते रहिए, जीवन आपको मैं दे रहा हूँ, ऑक्सीजन भी दे रहा हूँ, दोनों। ये प्यार देखो, ऑक्सीजन दे रहा है, भोजन भी दे रहा है, कपड़ा भी दे रहा है, छाया भी दे रहा है। आप क्या दे रहे हो? प्यार दे रहे हो, बकटारा। क्या बकटारा? आपको जीवन दे रहा है, ऑक्सीजन आपको दे रहा है, भोजन आप क्या दे, काट दे रहे हैं। घर बनाएंगे यहाँ सबसे बढ़िया सा महल, ऐसा महल होगा जैसे क्या होगा, राजस्थान का जो है शीश महल हो जाएगा। बोलिए। अब देखिए मैं क्या बता रहा था। नहीं,
सीखना जाकर सीखिए। बीएससी के स्टूडेंट जो होते हैं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में, बीएससी के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में होते हैं, उनको जो उनके प्रोफेसर होते हैं उनको लेके टूर लेके, मतलब क्या जानते हैं, बस बैठा के लेके जंगल की तरफ जाएंगे और जंगल में ले जाने के बाद जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज़, रेयर स्पीसीज़ हैं, उनको क्या करते हैं, उनको बच्चों से खोजवाते हैं और खोज के प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं, उस गार्ड रहते हैं वहाँ प्रोटेक्शन के, ताकि कोई जंगली जानवर हमला ना कर सके, प्रोटेक्शन के लिए हमेशा रहते हैं। इतना सेफ्टी वहाँ है। अब बच्चों को प्रैक्टिकली से बताया जाता है, तब साइंटिस्ट निकलते हैं। यहाँ बीएससी 3rd तक पहुँच गए, पूछ लो बायोमास का है, उनमें से जीपीपी का है, तो बंका तर मुँह दिखाई था, ऐसे मुँह आएंगे। और वहीं पे पूछ लो कैसे हनी सिंह गाना सुना देता है, डकचिक पकचिक चालू, बोलो इधर सुन लीजिए। तो वहाँ पर क्या करते हैं, मैं क्या बताऊँ उसको सुन लीजिए। वहाँ पे जाएंगे, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को, रेयर स्पीसीज़ को, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, रेयर स्पीसीज़ हैं, उनको कलेक्ट करवाते हैं और कलेक्ट करा के उसको फिर आप इधर देखो लेबोरेटरी में लाते हैं, लेबोरेटरी में लाने के बाद उसको इन्वायरमेंट देंगे, फर्टिलाइज करवाएंगे, ढेर सारी, जब उनकी संख्या ढेर सारी हो जाएगी तो फिर उसको उसी हैबिट में छोड़ देंगे ताकि उनकी संख्या ख़त्म न होने पाए, क्योंकि सबका योगदान इकोसिस्टम में होता है। सबका योगदान क्या होता है इकोसिस्टम में। तो वहाँ पे और वहाँ पे रिसर्च करने के लिए ज़्यादा जोर देते हैं कि सब इस चीज़ पे ध्यान दो। स्टैनली मिलर का सुने रहे ना, सेकेंड में पढ़ाए थे ना, बीएससी का स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट बीएससी का स्टूडेंट रहा। हेराल्ड यूरे अपने प्रोफेसर हेराल्ड यूरे की देखरेख में प्रैक्टिकल करके पूरी दुनिया को सिद्ध कर दिया कि फर्स्ट लाइफ वाज ओरिजिनेटेड बाय केमिकल मींस, केमिकल सब्सटेंस से पहला लाइफ उत्पन्न हुआ, सिद्ध कर दिया। अंडर ग्रेजुएट बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, यहाँ बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट पूछ ले स्टैनली मिलर का कौन सन में ये प्रैक्टिकल किए थे, वही नहीं याद हुई है। लड़के देखो अच्छे बेचारे, सब याद किए हुए हैं। कब कर रहे हो, कौन सन में किए थे? देखिए आई लव यू करना नहीं भूलेंगे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे, ये कैसे याद होगा। बहरहाल शर्माने की बात नहीं इसमें, मैं आपको बता रहा था, देखो छोड़ दो उसको, छा जाने दो, ऊपर को मरे जा, तो उसे कुछ मतलब नहीं। आ जाओ जीपीपी आरआर पे आ जाओ, ख़त्म कर दो कहानी। इधर देखो, जितना सनलाइट कैप्चर करता है एक प्लांट, 1%, जितना सनलाइट आती है उसका 1% यूज़ कर पाता है प्लांट। और इंडिया में तो वो नहीं हो पाता, जो हम तो समझते हैं कि इसका उसका भी 0.5 यूज़ होता होगा। अरे जंगल में नहीं है, ये प्लांट में नहीं है, तो कहाँ से कैप्चर करेगा? घरा कैप्चर करेगा? कैप्चर सनलाइट कौन करेगा? प्लांट करेगा ना। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान बायोमास प्रोड्यूस होगा ना, और वो बायोमास क्या करेगा? वही एनर्जी देगा ना। अब आप घर पे सनलाइट गिराओ कहो तो कैप्चर करके पकड़ेंगे हम, तो पकड़ाएगा वो नहीं। तो मैंने क्या कहा, जितना एनर्जी सनलाइट दे रहा है उसका 1% एनर्जी, कितना परसेंट? 1% एनर्जी कैप्चर कर पाता। अगर 16%, 15-16% एनर्जी कोई कैप्चर कर ले जाए, 10% तक कर ले जाए, पूरे विश्व की एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पूरे देश की एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे इंडिया है, अब इसके पास इतनी क्षमता आ जाए कि 10% केवल सनलाइट जो वेस्ट हो रहा है उसको कैप्चर कर ले किसी तरीके से, बायोमास प्रोड्यूस करके। और कैप्चर करने का सबसे सरल तरीका यही है कि प्लांटेशन बोलिए ना, ग्रीन मफलरिंग कर दें। ग्रीन मफलर जानते हैं? हरा वाला मफलर लगा वाला, ग्रीन मफलरिंग जानते हैं? कोई बहादुर लड़की, कोई बहादुर लड़का, किसी के पास ऐसा नहीं होगा एंड्रॉयड सेट नहीं होगा। हम तो समझते हैं लगभग 90% लोग के पास एंड्रॉयड सेट ज़रूर होगा। अरे स्क्रीन टच मोबाइल, एंड्रॉयड सेट होगा। कभी नहीं सोचेंगे कि कुछ या अच्छी चीज़ें खोजें उसमें से। चैटिंग करना पिट ऐसे ही करती है, ऐसे इतना तेज़ करेंगे जैसे लग रहा है ना कंप्यूटर की नानी है ये लोग, याद बन जाएगा। लेकिन सर्च करने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं। ग्रीन मफलरिंग नीट का क्वेश्चन, पीसीएस लेवल में आईएएस में क्वेश्चन पूछा था, आपके
लोअर पीसेस में फूड स्पेक्टर, ड्रग स्पेक्टर, मलेरिया स्पेक्टर जो बायोलॉजी के लिए है सब। ग्रीन मफलरिंग का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, ग्रीन मफलरिंग का मतलब होता है जो सड़क के किनारे प्लांटेशन करते हैं। सड़क किनारे क्या करते हैं? प्लांटेशन, ताकि नॉइस पोल्यूशन उसके अगल बगल कम हो। ग्रीन मफलरिंग इज ए phenomenon in which plantation is done beside the road for prevention the noise pollution as well as air pollution also। बोलिए ना, तो ये ग्रीन मफलरिंग है, इसीलिए प्लांटेशन किया जाता है। और किसी सज्जन को बैठा देंगे कुर्सी पे कि तू प्रधानमंत्री हो जा, राष्ट्रपति हो जा, तो पूरा प्लांट में उड़वा देगा। वो कहेगा हमको 4 लेन सड़क बनवानी है। 4 लेन सड़क बनवाएंगे, बनवा भी देंगे, बहुत अच्छी बात है। जहाँ प्लांटेशन हुआ था पूरा ऐसे सड़क के किनारे, आप देखिए अधिकतर सड़क के किनारे प्लांटेशन होता है ना, आप जानते हैं सड़क के बीच में प्लांटेशन कराते हैं। उसमें ताड़ का पेड़ लगवाएंगे, नारियल का पेड़ सूखा जाएगा 2 महीने बाद। अगर वाराणसी कभी आपको अचानक सौभाग्य मिला होगा, जानते होंगे, पूरा बीच में वो लगा हुआ था, देख रहे कुछ सूखा खत्म हो गया। अब बगल बगल प्लांटेशन देखिए, बगल वाले से अपना घर कब्जा किए हैं, हम कहीं प्लांट लगावा देंगे। पूरा प्लांटेशन करवा दें, चारों तरफ प्लांटेशन हो जाए तो जानते हैं उससे एक नहीं कई फायदे होंगे। बायोमास का प्रोडक्शन होगा, बायोमास का प्रोडक्शन, ग्रीन मफलरिंग होगा, और क्या होगा? एनर्जी का प्रोडक्शन। बोलिए ना। अब जरा ध्यान दीजिए, ढेर सारे ऐसे जो है प्लांट हैं जिनको हम बार बार उपयोग करके, बार बार यूज़ करके, बार बार उसका क्या कर सकते हैं, बार बार उसको उगाएं, बार बार उसका यूज़ करके फिर उसका रिन्यूअल करते रहें। इधर देखिए, कड़वा तेल से दीपक जलाते हैं? नहीं जलाते? जलाते हैं ना। तिल्ली के तेल से भी दीपक जला सकते हैं आप। मस्टर्ड ऑयल से भी जला, कस्टर्ड ऑयल जो अरंडी का तेल होता है, अरे रेड़ी का तेल जानते हैं ना, उससे भी जला सकते हैं। जलाए नहीं, जला सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। जलाते नहीं है, पूजा करेंगे तिल्ली के तेल से जो। और अगर उधर देखिए पाम आयल, ग्राउंडनट ऑयल, कल बता रहा था मैं सब, बोलिए ना। ऐसे पाम आयल, ग्राउंडनट ऑयल, सोया ऑयल और इसके अलावा जो कोकोनट ऑयल, ढेर डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स है ना। ऑयल एंडिंग प्लांट्स, इधर देखो, ऑयल एंडिंग प्लांट्स खूब प्लांटेशन करिए। ये जो आप जानते हैं, आपको नहीं पता होगा, इस समय जाएंगे आप कड़ू तेल खरीदने। कड़ू तेल जानते हैं ना, सरसों का तेल। अगर सरसों का तेल एक्चुअल सरसों का तेल पिराने वाला पिरा करके आप लेते हैं तो इस समय उसका कास्ट जानते हैं लगभग 200 रुपये किलो है। 2600 रुपये का आपको 14 किलो मिलेगा, तो एवरेज समय लगभग 200 रुपये किलो। ध्यान दीजिए, वो आपको शुद्ध काली मिलेगा। बाकी जो 1400 रुपया, 1800 रुपया, 1900 रुपया टीना मिलता है, उसमें खाली कलरिंग एजेंट और फ्लेवर मिला देते हैं। वही पाम ऑयलवा रहता है, उसी में मिला देंगे, इतना महकेगा जैसे लगेगा सरसों का तेल जो है फेल के सामने है। और जानते हैं वो इधर देखिए, वो हार्ट के लिए, किडनी के, दोनों के लिए हानिकारक है। और इंडिया में कोई मानक नहीं है, उस फूड को टेस्ट कर लें। फूड इंस्पेक्टर जाएगा दुकान पे, तुम्हारा चेक करे जी 5000 थमा दिया, पाम ऑयल खत्म। वो सीधा से कौन, फूड इंस्पेक्टर का काम होता है ना, वो चेक करने के लिए हो जाएगा 5000 तुरंत। 4 दुकान पहुंचा 50,000, 4 दुकान पहुंचा, सैंपल लिया, तुम्हारा इसमें देखो धनिया में जो है लकड़ी है, चलो ये लिख दिए, फिर इसमें आपके जो है ये पाम ऑयल दिखाई दे रहा है, लिख के भेज दिया, पता लगा 4 लाख के चपेट में चला, कर ले शायद 10,000 आपको ले लो। 10,000, 15,000, 5,000, एक बार निकला, एक दिन में 50,000 कमा के जाके घर बैठा सोया। सब सही है। और यहाँ हार्ट के पेशेंट, किडनी फेल, उसके बाद किसका पेशेंट बनते हुए चले जा रहे हैं, शुगर के पेशेंट। तो सब ये जानते हैं, ये जो आप एक्चुअल न्यूट्रिएंट नहीं पा रहे उसके कारण है, गलत टाइप का न्यूट्रिएंट आप पा रहे हो, हम भी पा रहे हैं उसमें। अब मैंने क्या कहा, इसे भी ये सब तेल ऑयल एंडिंग प्लांट्स है ना। इधर देखिए, इस ऑयल का हम मॉडिफिकेशन करके
उसका उपयोग हम बहुत सी जगहों पे कर सकते हैं। इसमें से कार्बन लेस मात्रा में निकलता है। आप ध्यान दीजिए, कड़ू तेल का दीपक जले देखिए कार्बन निकलता है। डेबरी जलाओ, डेबरी बार बार काला धुआं निकालेगा। और वहीं पे आप कौन सा तेल का मस्टर्ड ऑयल का जलाओ लेस अमाउंट में, तिल का तेल लेस अमाउंट में कार्बन। तो अगर आप खेत में देखिए खूब, खेत में खूब आप क्या कर दे रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड को बो रहे हैं, बोलिए ना, या ग्राउंड नट बो रहे हैं, उससे जो ऑयल मिल रहा है वो तो बार बार आप यूज़ कर सकते हैं ना, ले सकते हैं, बार बार उगाएंगे, बार बार मिलेगा, बार बार उगाएंगे, बार बार मिलेगा, और कार्बन की कम मात्रा, ना के बराबर। आपके लिए हानिकारक होगा क्या? नहीं होगा। अब देखिए मैं बहरहाल, तो ये सब प्रोडक्शन कैसे करें, प्रोड्यूस करने के बाद आपको फ़ायदा मिलेगा, बोलिए ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगा, नेशन का इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगा, कई बिलियन डॉलर तक कमा सकते हैं। इंडिया तो इतना ज़्यादा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ के जैसे लोग हैं वैसे ही काम करने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। छोड़ देंगे, चलो देखा जाएगा, क्या छोड़ देंगे आप जानते होंगे। इधर देखिए जीपीपी जितना प्रोड्यूस हुआ, इधर देखो जितना प्लांट ने कैप्चर किया सनलाइट का रेडिएंट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया, फोटोसिंथेसिस के दौरान रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट। देखो अब एकदम मेन पॉइंट पे सुनो, 2 लाइन की बातें, ये सब बकवास बता रहा था, बकवास नहीं था, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बकवास लग रहा था आपको। ये देखिए जो इम्पॉर्टेंट, इधर देखिए सनलाइट की रेडिएंट एनर्जी, सनलाइट की रेडिएंट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू बायो एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू बायो एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल by taking carbon dioxide and H2O, result carbohydrate synthesized, free oxygen released. It is called as GPP, gross primary productivity, gross primary productivity। पीछे की बच्चियाँ देख रहे हैं, आपको पीछे भी देख रहे हैं, चेहरा सबका पहचान रहे हैं हम। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, उसमें से जो प्लांट अपने लिए यूज़ कर लेता है उसको आर बोलते हैं। आर मतलब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करेगा तब उसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी के बाद जो बच जाएगा वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 10% ला, लिंडमान का एक नियम है। लिंडमान एक साइंटिस्ट थे बेचारे, नाम सुने होंगे, नहीं सुने सुन लीजिए। लिंडमान, LINDMAN, लिंडमान एक साइंटिस्ट थे बेचारे, उन्होंने 10% ला बताया था, 10% ला। उन्होंने कहा जो जितना प्लांट एनर्जी कैप्चर करता है वो 90% एनर्जी अपने लिए यूज़ कर लेता है, केवल 10% एनर्जी किसके लिए छोड़ता है, आपके लिए। 10% एनर्जी छोड़ता है आपके लिए, और उससे पूरा विश्व चल रहा है, उससे पूरा विश्व चल रहा है उसी एनर्जी से। तो जो बचा 10% वही क्या है, NPP है। 90% इसने अपने रेस्पिरेशन द्वारा खर्च कर लिया अपने ऊपर, ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, बोलिए ना, सब कुछ करने, अपने को बचाने के लिए करेगा, रूट को ग्रोथ करने के लिए करेगा, सभी एनर्जी खर्च कर लेगा, जो बचा रहेगा वही आपको दे देगा, वो देगा, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। अगर इसी हम प्लांटेशन को क्रॉप रोटेट करके, टिम्बरस प्लांट को उत्पन्न करके अगर हम क्या करें, बायोमास को प्रोड्यूस कर सके मैक्सिमम अमाउंट में, तो इससे क्या होगा, सारी एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, यही है पूरी बायो एनर्जी। मैंने अब हेडिंग डलवाया है बायोमास प्रोडक्शन, और फिर मैंने क्या कहा, बायोमास प्रोडक्शन के बाद इट्स यूटिलाइजेशन फॉर किसके लिए, बायो एनर्जी के लिए। इसका उपयोग आप बायो एनर्जी के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा था इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इसको लिखने के लिए कल आप लिखिएगा। हाँ, कुछ बच्चियाँ अपना नाम लिखवा लेंगी। और देखिए आप देखो, किसी भी दशा में आपको बता चुका हूँ, फीस आप अपने आप से दे दिया करें, हम आपको रोज़ पिंच करें, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कुछ लोग हैं पीछे बच्चियाँ बैठी, नाम नहीं लिखवाई, नाम अपना लिखवा लें।